अगर आपने 10वीं पास किया हुआ है और आप रियल कौशल विकास योजना के तहत फ्री में जो ट्रेनिंग होता है अलग अलग ट्रेड में लेना चाहते हैं, तो इसका जो आवेदन है ना, यहाँ पे जनवरी 2026 के लिए शुरू कर दिया गया है। ठीक है, इस वीडियो में बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को भरना है, कौन कौन से ट्रेड इसमें शामिल है जिसमें आप ट्रेनिंग कर सकते हैं जो कि कम्प्लीटली फ्री होगा, कैसे करना है पूरी जानकारी बताएंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो प्लीज़ सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, मेरे पास आधिकारिक नोटिफिकेशन है जो कि बताया गया है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत आपको जो है जो जनवरी 2026 का ट्रेनिंग है ना, उसको यहाँ पे शुरू किया गया है, जिसका नोटिफिकेशन नंबर भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए बताया गया है कि रेल कौशल विकास योजना के तहत कई सारे ऐसे ट्रेनिंग है जो ले सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि जैसे कि मान लीजिए आपको एसी मैकेनिक का ट्रेनिंग लेना है, कारपेंटर का लेना है, CNSSS का लेना है, कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड सर्विलेंस में, या फिर कंप्यूटर बेसिक का लेना है, इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन का लेना है, फीटर का लेना है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का लेना है, या फिर AC मैकेनिक का लेना है। मतलब बहुत सारे इसमें ट्रेड दिए गए हैं, तो कोई ट्रेड में आप चाहें तो बिल्कुल फ्री में अपना जो ट्रेनिंग है वो ले सकते हैं। जिसके बाद क्या होगा कि आपको हो सकता है कि उसके बिहाफ पे आप कहीं जॉब ले पाएँ, लेकिन रेल कौशल विकास योजना के तहत आपको जॉब नहीं दी जाती है, केवल ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण आपको दिया जाएगा। कहीं ना कहीं आप जानकारी ले पाएंगे तो कहीं ना कहीं उसी के बिहाफ पे कहीं काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, तो आपको एक स्किल आपके पास आएगा जिसके बिहाफ पे आप कहीं ना कहीं कमाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो भी ट्रेड में अगर मान लीजिए आप यहाँ पे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं रेल कौशल विकास योजना के तहत, तो बड़ी आसानी से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10वीं पास होनी चाहिए, आपका उम्र 18 से लेकर 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। नोटिफिकेशन जब पब्लिश किया गया उस डेट को अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर आपने 10वीं पास किया हुआ है, ITI जरूरी नहीं है, केवल 10वीं पास है और 18 से लेकर 35 वर्ष के बीच में आपकी उम्र है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसमें देखिए सिलेक्शन की हम बात करें तो इसमें किसी प्रकार की कोई एग्जाम नहीं होता है, आपका जो भी 10th का परसेंटेज है ना, उस पे ही मेरिट बनाकर आपको यहाँ पे जॉब दी जाती है, किसी प्रकार की कोई भी एग्जाम नहीं होगा। अब इसमें देखिए कभी भी आपको रेल कौशल विकास योजना जॉब की गारंटी नहीं देता है कि आप यहाँ से ट्रेनिंग लेंगे तो आपको जॉब दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको केवल ट्रेनिंग दिया जाएगा, ट्रेनिंग ले लीजिए, उसके बिहाफ पे कहीं ना कहीं आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जॉब ढूंढ सकते हैं अपने लिए। लेकिन रेल कौशल विकास योजना आपको जॉब नहीं देता है, जॉब के लिए आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए किसी प्रकार की कोई भी रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ से ट्रेनिंग करते हैं तो आपको जो है 75% जो अटेंडेंस है वो कंपलसरी है, ज़रूरी है, करना पड़ेगा। आपको 75% हाजिरी अपनी पूरी करनी पड़ेगी। बाकी कोर्स का ड्यूरेशन 3 वीक का रहेगा, 18 दिन का रहेगा। शॉर्ट में आपको सिखाई जाएगी, जो भी आप ट्रेड को चुनेंगे ना उसके बिहाफ पे जो भी उसके अनुदेशक होते हैं, जो भी सिखाने वाले लोग होते हैं, टीचर होते हैं, आपको सिखाएंगे, बताएंगे, जो कि बेसिक आपका ट्रेनिंग होता है। बाकी देखिए इसमें 55% रिटन में और 60% प्रैक्टिकल में आपको लाना होता है पास करने के लिए, क्योंकि इसमें आपका रिटन भी जो होगा और फिर यहाँ पे प्रैक्टिकल भी होगा, तो दोनों में 55% और एगो में 60% आपको लाना पड़ेगा, तब आप यहाँ पे क्वालिफाई हो पाएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए बताया गया है किसी प्रकार की कोई भी स्टाइपेंड आपको देखने को नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत से लोग बाद में क्लेम करते हैं कि हमें जो किसी प्रकार की पैसा मिले, बिल्कुल भी पैसा आपको नहीं दिया जाता है, बशर्ते हाँ आपको फ्री में ट्रेनिंग दी जाती है, रहने खाने पीने का व्यवस्था खुद से करना होता है। बाकी यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे तो डॉक्यूमेंट का भी यहाँ पे जानकारी दिया गया है। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सारे डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं और कहीं ना कहीं इसी के बिहाफ पे आपका एडमिशन यहाँ पे हो पाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए किसी प्रकार की TAD आपको ट्रेनिंग लेने जाएंगे तो आपको नहीं मिलता है, किसी प्रकार की यात्रा भत्ता आपको नहीं मिलता है, इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, आवेदन के लिए बोला गया है कि 9 दिसंबर से आवेदन शुरू हुआ है और 22 दिसंबर तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। 14 दिनों का समय यहाँ पे दिया गया है जिसका अकॉर्डिंग अपना फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए क्या करना है कि आपको सर्च करना है umeshtalk.in। तो आपके सामने जो है umeshtalk.in का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा। उमेश टॉक यूट्यूब चैनल, उमेश टॉक वेबसाइट, शिक्षा बिंदु भी मेरा ही है और उमेश टॉक भी मेरा है, दोनों पे आप जा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या है ना कि उमेश टॉक पे आपको ज़्यादा अपडेट देखने को मिलेगा। तो umeshtalk.in यहाँ पे सर्च करना है तो आपके सामने फर्स्ट में वेबसाइट आएगा, ओपन करिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा समय लेता है, आपको घबराना नहीं है और यहाँ पे सारे अपडेट आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि शौचालय के लिए आवेदन करना है, इंटर लेवल की भर्ती चल रही है,
यहाँ पे देखेंगे ई लाभार्थी KYC करना है, सारा जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ से भी आपको लिंक मिल जाएगा। और यहीं पे देखेंगे तो थोड़ी देर के बाद आपको रेल कौशल विकास योजना का जो लिंक है ना वो देखने को मिल जाएगा। क्लिक करेंगे तो सीधे इस वाले वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद इस तरह से देखेंगे ट्रेनिंग आपको दी जाती है, सारे मशीन रहते हैं, वहाँ पे सिखाने वाले लोग होते हैं जो कि आपको सिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप चाहें इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखिए अप्लाई हियर का बटन आपको देखने को मिलेगा। क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन में आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा जिसके बारे में हमने जिक्र किया था। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ये नोटिफिकेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेट बताएंगे कि आप जो है कौन से स्टेट के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पे आपके स्टेट में जो भी इंस्टीट्यूट होगा जहाँ से आपको सीखनी है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे अलग अलग इंस्टीट्यूट है, अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग ट्रेड भी होंगे। जैसे कि मान लीजिए मुझे इस इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन करना है, सर्च करेंगे तो यहाँ पे पूरा जो है इसकी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, कहाँ पे है इसका पूरा एड्रेस भी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे कौन सा ट्रेड अवेलेबल है, तो देखिए AC मैकेनिक का ट्रेड यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे दूसरे हम जगह देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए फीटर वेल्डिंग का ट्रेड है। यहाँ पे हम दूसरा देख लेते हैं, सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए कोई ट्रेड है ये नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का है, यहाँ पे देखिए दूसरा हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए फीटर का है। तो आप जो भी जगह से करना चाहते हैं सबसे पहले उसको मेक श्योर कर लीजिएगा और उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। तो साइन अप के बटन पर क्लिक करेंगे, अपना जो भी नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, पासवर्ड, एक पासवर्ड को डालेंगे और यहाँ पे साइन अप करेंगे। तुरंत आपका साइन अप हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, अपना जो भी मेल ID पासवर्ड है उसको डालकर कैप्चा को फिल करके लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो फिर से आपके सामने इस तरह से इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। अप्लाई हियर के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप लॉगिन हो चुके हैं तो यहाँ पे नोटिफिकेशन का सिलेक्शन करेंगे, अपने स्टेट का सिलेक्शन करेंगे, जो भी इंस्टीट्यूट में आपको करना है उसका सिलेक्शन करके यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ से भी आप करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए आपको जो है AC मैकेनिक का यहाँ पे जानकारी देखने को मिलेगा, जिसका सिलेक्शन करके यहाँ पे फॉर्म को सबमिट करेंगे, ठीक है। जैसे ही फॉर्म को सबमिट करेंगे आपका जो फॉर्म है ना यहाँ पे फाइनल सबमिट हो जाएगा, जिसकी ट्रैकिंग आप यहाँ से जा कर सकते हैं, ठीक है। जो भी एप्लीकेशन का स्टेटस है देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। फिर यहाँ पे आपको जाने पड़ेंगे, अप्रूव हो जाने के बाद स्टेटस चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे जैसे कि इस तरह से फॉर्म को भरेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से एप्लीकेशन को प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं अगर आपने कोई फॉर्म भर दिया हुआ है। और यहीं से आपको स्टेटस देखने को मिलेगा कि अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो फिर यहाँ पे आपको बुलाया जाएगा, आपका एडमिशन होगा और फिर वहाँ से 18 दिन का जो ट्रेनिंग है ना आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है, अभी तक आपने नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए, आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी होने वाला है। बाकी यहाँ पे और भी किसी ट्रेड के लिए अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे ट्रेड पे जाकर देख सकते हैं किस प्रकार के कौन कौन से ट्रेड होते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन में जाकर भी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई भी कर सकते हैं। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने में फॉलो नहीं किया हुआ है तो फॉलो कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।